तो गाइस कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पोइट्री को, और मॉडर्न पोइट्री में हम डिस्कस करेंगे मिस्टर ब्लीने को। ये पोइम है जो कि लिखी है फिलिप लार्किन ने। फिलिप लार्किन एक मॉडर्न पोइट थे। मॉडर्न पोइट्री के ऊपर और फिलिप लार्किन के ऊपर, फिलिप लार्किन की बायोग्राफी पर मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस पोएम के अंदर बात क्या हुई है। इस पोएम के अंदर बात हुई है लोनलीनेस की। 7 स्टैंजास पोएम है ये। एक मॉडर्न कैरेक्टर दिखेगा हम लोगों को, और वो नरेटर होगा, फिलिप लार्किन खुद होगा वो। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स दिखेंगे हम लोगों को। एक घर है, वहाँ पर मिस्टर ब्लीने किराए पर रहने गए हैं, ठीक है। और हमें यही लगता है कि जो नरेटर है हमें कहानी बयान कर रहा है उसकी। तो सिंबॉलिक एलिमेंट्स दिखेंगे इसके अंदर। और फर्स्ट स्टैंजा की अगर हम लोग बात करें, मैं आपको क्रिटिकली इसके बारे में बताऊंगी, इस पोएम के बारे में एक कहानी की तरह समझाऊंगी, स्टैंजा वाइज बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने स्टैंजाज ऐड नहीं किए, आप लोग ऑनलाइन निकाल कर स्टैंजाज देख सकते हैं। मैं सिर्फ क्रिटिकली आप लोगों को कहानी की तरह समझाऊंगी, क्योंकि स्टैंजाज देख के काफ़ी लोग भाग जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। उसके अंदर बात क्या हुई है कि हम लोगों को फर्स्ट 2 लाइन्स के अंदर दिखता है कि एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है जो कि वहाँ पर रहा है, ठीक है। और वो कौन था? मिस्टर ब्लीने। हम लोगों को फर्स्ट लाइन के अंदर बताया गया है कि मिस्टर ब्लीने का वो रूम था, ठीक है। वहाँ पर वो रह चुके हैं और वहाँ से वो चले गए हैं अब। यानी कि इमेजिनेटिव कैरेक्टर कौन सा हो गया हमारे पास? मिस्टर ब्लीने का। वो वहाँ पर रहे थे और अब लैंड लेडी एक है, और वो हम लोगों को दिखा रहे हैं कि मिस्टर ब्लीने की जगह एक और किराएदार आया है, उसको बता रही है मिस्टर ब्लीने के बारे में। और वो जो नया किराएदार आया है वो कौन है? फिलिप लार्किन। इसके अंदर हम लोगों को सबसे बड़ी थीम कौन सी दिखेगी? लोनलीनेस की। उसके अलावा हम लोगों को यूनिवर्सल थीम दिखेगी कि दुनिया का आर्जीपन बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी की टेम्परेरीनेस की बात हुई है इसके अंदर। कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ दिखेगा हम लोगों को। उसके अलावा चीज़ों को उसने सिम्बॉलिकली यूज़ किया है फिलिप लार्किन ने। उसने हम लोगों को मॉडर्न मैन के बारे में बताया कि किस तरह आर्टिफिशियलिटी जो है उसको आजकल के इंसान ने ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को फर्स्ट स्टैंजा की आखिरी 2-3 लाइंस जो हैं उसके अंदर पर्दे का जिक्र मिलेगा। पर्दे के बारे में बता रहे, रूम का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि पर्दा जो है फटा हुआ है, मतलब पर्दा है लेकिन फटा हुआ है। उसके अलावा वो इतना पर्दा है कि नीचे से 5 इंच ऊपर है, वो दीवार को पूरा कवर भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब अगर हम लोग सेकंड स्टैंजा की बात करें तो वो रूम से बाहर विंडो के थ्रू देखता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं और गंदगी दिखती है उसको। अब यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट दिखता है, वो कहता है कि यहाँ पर बाग भी है और कूड़ा क्रिकेट भी है, कूड़े के बीच में बाग है। ये क्या सिंबलाइज़ कर रहा है? ये सिंबलाइज़ कर रहा है कि टेंशन बहुत है, खुशियाँ कम हैं। आजकल के इंसान ने फालतू की टेंशन्स पाली हुई हैं। उसके अलावा 60 वाट बल्ब का एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है यहाँ पर, कि इसका क्या मतलब है? लोगों की जो जहनी सोच है, बल्ब रोशनी यानी कि जहनी सोच, लोगों की जो सोच है वो जो अच्छी सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग जो है उनकी, वो बहुत कम है। नेगेटिविटी की तरफ लोग बहुत तेज़ी से जाते हैं, हर चीज़ नेगेटिव ले लेते हैं वो लोग, पॉजिटिविटी वो ढूंढते ही नहीं है। उसके अलावा नो हुक, ये क्या हम लोगों को सिंबलाइज़ कर रहा है कि लोगों में मॉडर्निटी है, दरवाज़ा है लेकिन हुक नहीं है, हिफाजत नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों को एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का कॉन्सेप्ट दिखेगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि सेल्फ कन्वर्सेशन, एक बंदा खुद से खुद कलामी कर रहा है। अब बेसिकली हम लोगों को क्या दिखा? एक लैंड लेडी है, एक किराएदार है और एक मिस्टर ब्लीने थे जिनका रूम था, जिसके रूम के अंदर आके फिलिप लार्किन या नरेटर जो भी है, जो हम लोगों को कहानी बता रहा है, वो रह रहा है, ठीक है। ये 2 स्टैंजास क्लियर हो गए। नंबर थर्ड स्टैंजा क्या है? उसके अंदर आपको लाइन दिखेगी नो रूम फॉर बुक्स। यहाँ पर हम लोगों को दिखेगा सिंबल ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि रूम ऐसा है जहाँ पर दानाई या अक्लमंदी देने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, वो इस तरह की चीज़ों के लिए जगह ही नहीं है। आज का इंसान डल हो गया है, थीम ऑफ डलनेस भी दिखेगी यहाँ पे हमें। इसके रूम में बैग्स या बुक्स इस तरह की चीज़ों की रखने की जगह नहीं है। आज का इंसान क्या है? जज्बाती है, इमोशनल है। उसके अलावा इंसान की एम्प्टीनेस की बात हुई है कि उसके रूम के अंदर कोई यूज़फुल चीज़ नहीं है,
ठीक है। उसके अलावा क्या बताया है कि इंसान का माइंड जो है बहुत ज़्यादा डल हो गया है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा दिखाएंगे इसके अंदर कि इंसान नेगेटिविटी की तरफ किस तरह जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर यहाँ पे सिगरेट नोशी का जिक्र हुआ है कि गंदगी बहुत है, बुराई का सिंबल दिखाया, फ़जूल चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें पड़ी हुई हैं उसके कमरे के अंदर और यूज़फुल चीज़ें हैं नहीं। उसके अलावा ऐश ट्रे दिखाई गई। अब स्मोकिंग किस चीज़ का सिंबल है कि इंसान जो है इस्केपनेस चाहता है अपनी टेंशन से। वेल इस्टेब्लिश रूम है लेकिन किसी ना काम की चीज़ें अंदर, रोशनी भी बहुत कम है, दरवाज़ा है लेकिन उस पर हुक नहीं है। मॉडर्न मैन क्या है, हेल्पलेस है और इंसान इतना क्रिएटिव भी नहीं है कि चेंज ला सके। अब हम लोगों को कौन कौन सी थीम मिली यहाँ पर, थीम ऑफ हेल्पनेस, लेक ऑफ क्रिएटिविटी, लाइफ डिफ़िकल्टीज़, एम्बिशन लेस लाइफ। अब साथ साथ मैं आपको थीम्स भी बता रही हूँ तो ये आप लोगों ने नोट करते जाना है। इंसान को आगे बढ़ने की ख्वाहिश ही नहीं है। मेजर थीम हमारे पास कौन सी दिख रही है, थीम ऑफ आइसोलेशन, लोनलीनेस। अच्छा, उसके अलावा क्या जिक्र हुआ है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज़ हैं। स्मोकिंग का जिक्र हुआ कि एस्केप फ्रॉम टेंशन है। मॉडर्न मैन प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। थर्ड स्टैंजा के अंदर ये बात हुई। फोर्थ स्टैंजा को क्रिटिकली देखते हैं। फोर्थ स्टैंजा में वो बात करता है कि कानों में वो रुई डाल लेता है। किसकी वजह से, फ़जूल आवाज़ों से। फ़जूल आवाज़ें किसका मतलब है, जैबरिंग का मतलब है फ़जूल आवाज़ें, ठीक है। फ़जूल आवाज़ें ताकि उसके कानों में ना आए। अब फ़जूल आवाज़ें किस चीज़ की थी, म्यूज़िक की थी। इससे बचने के लिए वो कानों में रुई डालता है। लैंड लेडी बता रही है कि मुझे इसके ऊपर और नीचे आने का पता था, मुझे उसकी आदत के बारे में भी पता था, उसके खाने पीने का अंदाज़ भी पता था। तो अब वो क्या बता रही है कि मैंने बड़ी रिक्वेस्ट के बाद उसने क्या लिया, रेडियो सेट लिया और मैंने उसको मजबूर किया ये लेने पर। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, आयरनी दिख रही है। आयरनी हम लोग किस तरह दिख रही है कि वो ऐसी चीज़ों का सहारा लेता था लाइफ के अंदर कि जो चीज़ उसको डिस्टर्ब और ज़्यादा कर देती थी, यानी कि अपनी तन्हाई दूर करने के लिए वो ऐसी फ़जूल चीज़ों का सहारा लेता था। और आज के आप मॉडर्न इंसान का हाल भी देखें, आप हैं, मैं हैं या कोई भी है, हम लोग क्या करते हैं, अपनी मतलब रिलीजन की तरफ नहीं जाते, खुदा की तरफ नहीं जाते और हम लोग अपनी टेंशन से एस्केप के लिए इन्हीं चीज़ों के पीछे जाते हैं। म्यूज़िक हो गया, लोनलीनेस, उसके अलावा ड्रग्स वगैरह, स्मोकिंग, इस तरह की चीज़ें। ये हल नहीं है चीज़ों का, ठीक है। क्रिएटिविटी लेकर आएँ अपने अंदर। ये दुनिया आर्जी है, टेस्टलेस पर्सन। आज का मॉडर्न मैन जो है वो टेस्टलेस बन चुका है। आज का इंसान बहुत बिज़ी हो चुका है, उसकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, सिर्फ पैसे कमाने की ख्वाहिशात उसके दिल में है। इस सब के पीछे आज का इंसान लगा हुआ है। एक दूसरे की रीस करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं, दूसरों की आदत को अपनाने के लिए न्यू ख्वाहिशात बना लेते हैं। फिर इस सब के लिए वो क्या हो जाता है, सेल्फिश भी बन जाता है इस सब से। ये हम लोगों का फोर्थ स्टैंजा था, इसको हम लोगों ने क्रिटिकली देखा। अब फिफ्थ स्टैंजा देखते हैं हम लोग। फिफ्थ स्टैंजा में बात करते हैं कि वो 4 नंबर से दूर भागता था। यहाँ पे हम लोगों को किस चीज़ की तरफ इशारा है, सुपरस्टिशियस चीज़ों की तरफ, कि सुपरस्टिशियस चीज़ें जो थीं उसकी लाइफ में थीं। 4 नंबर से दूर भागता था। इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है और आजकल भी इस तरह की चीज़ों के ऊपर लोगों का यकीन होता है कि कौवा बोले छत के ऊपर तो ये हो जाता है, काली बिल्ली गुजर जाए तो ये हो जाता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक फ्रिंटन फॉक, ये इसका ज़िक्र हुआ है जहाँ पर वो जाता था हर साल। ये उसकी हैबिट थी और ये जगह का नाम है। इसकी लाइफ में फ़ियर्स थे, वहमो गुमान थे बहुत, और एक्स्ट्रा आइडियाज़ उसके जहन में होते थे। ये फिफ्थ स्टैंजा के अंदर बात हुई है। अब ज़रा रुक के अगर हम लोग देखें मिस्टर ब्लीने को और फ़िलिप लार्किन को, इन दोनों का कंपैरिजन और कंट्रास्ट करें तो देखा जाए एक जैसी इन दोनों की चीज़ें क्या थीं कि फ़िलिप लार्किन भी सिगरेट नोशी करता था और वो फ़िलिप लार्किन जो था वो मिस्टर ब्लीने के कमरे में वैसी ही ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार था। ये इन दोनों का कंपैरिजन। आज का मॉडर्न मैन क्या है, मटेरियलिस्टिक है, वो सारा दिन पैसे कमाने पर लगा रहता है, सिर्फ वो रात को सोने के लिए घर आता है। यहाँ पर लोनलीनेस थी उसकी लाइफ के अंदर। मिस्टर ब्लीने की भी लाइफ में लोनलीनेस थी और फ़िलिप लार्किन की भी लाइफ में लोनलीनेस थी, और उसके पीछे मैंने आप लोगों को रीज़न बताई है। वो जो बायोग्राफी मैंने डिस्कस की थी लेक्चर में, जो अपलोड मैंने कर दिया ऑलरेडी, उसके पीछे, उसकी लोनलीनेस के पीछे क्या रीज़न थी, उस लेक्चर के अंदर है। उसके अलावा थीम हम लोगों को कौन सी दिखती है, दोनों सेल्फिश हैं, दोनों लोनलीनेस हैं और दोनों की लाइफ सेम है। अगर हम लोग पहले 5 स्टैंजास का ओवरव्यू लें, पहले 2 स्टैंजा में हम लोगों को क्या दिखा कि उसके रूम के बारे में बताया जा रहा है,
दूसरे 2 स्टेंजास के अंदर हम लोगों को उसका लाइफस्टाइल बताया जा रहा है, उसकी पर्सनल हैबिट्स बताई जा रही हैं। 5वें के अंदर हम लोगों को क्या बताया है कि लैंड लेडी ने उसके जनरल व्यूज़ दिए कि उसकी लाइफ कैसी थी, और थीम्स को भी वाज़िया किया गया और थोड़ी सी फ़िलॉसफी को भी बताया गया है। नंबर 6 स्टेंजा के अंदर फ्रिजिड विंड का जिक्र हुआ है। फ्रिजिड विंड क्या होती है? तेज़ चलने वाली हवा। आज का इंसान जो है वो तेज़ी से चलता है। मिस्टर ब्लीने जैसे लोग पैसिव किस्म के हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है उनकी लाइफ के अंदर, बस आया, खाया, पिया और सो गया। तो आजकल ऐसे लोग जो हैं वो ऐसी तेज़ हवा का सामना नहीं कर सकते। अब एक यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है टाउजलिंग क्लाउड। वो क्या है? बादलों के तेवर, यानी कि मुश्किलात, हार्डशिप्स। मिस्टर ब्लीने एक किस्म के यूज़फुल इंसान हो सकते थे, लेकिन मिस्टर ब्लीने मॉडर्न मैन की तरह मॉडर्न नहीं थे। वो अंदर से हॉलो थे। वो इस तेज़ हवा का सामना नहीं कर सकते थे और आगे मुश्किलात बहुत थीं। फस्टी बेड, गंदा बिस्तर था, ग्रिंट, दांतों को पीसना। एक लेज़ी इंसान है, बस लेटा हुआ है एक गंदे बदबूदार बिस्तर पर और ख़ुद से बातें कर रहा है, दांत पीस रहा है कि मैं ये कहाँ हूँ। अब यहाँ पे वर्ड है शिवर्ड, यानी कि खौफ से कांपना। ड्रेड, खौफ और ख़तरा। बहुत खौफज़दा इंसान है। वो जहाँ कहीं भी होगा वो तेज़ हवा को देखकर उसका सामना नहीं कर पाएगा और उसकी मुश्किलात साथ साथ बढ़ती जाएंगी। वो सामना करने के बजाय कमरे में बंद होकर बैठ जाएगा और दांतों को पीसेगा, कहेगा कि जी मैं इन सब मुश्किलात का सामना नहीं कर सकता। एक ऐसा इंसान आप खुद सोचें क्या होगा, एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। ये हम लोगों को 6 स्टेंजा के अंदर बताया गया है। अगर अब हम लोग देखें, अगर इंसान का पता लगाना हो ना आपने, तो आप उसकी इन्वायरमेंट देखें और वो लाइफस्टाइल हम लोगों का क्या दिखाएगा, हमारी सोच को ज़ाहिर करेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को मिस्टर ब्लीने का दिखाया गया कि किस जगह पर वो रह रहे थे, कैसी जगह थी, एरिया कैसा था, फिर रूम में बंद रहना। तो ये उनकी सोच का बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग लास्ट स्टेंजा की तरफ जा रहे हैं। ये हम लोगों के 6 स्टेंजास कंप्लीट हो गए। लास्ट स्टेंजा के अंदर लैंड लेडी कहती है कि इसकी लाइफ में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, कैसे साफ़ रखना है ख़ुद को, कमरे को, और उसकी ज़िंदगी में बस एक रूम था। एक बंदे की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा उनके रहन सहन से पता लगाया जा सकता है, जो मैंने अभी बात की। एक बंदे की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं? उसके रहन सहन से। अगर एक बंदा अच्छा है तो अपने कमरे को सुधार के रखेगा, ठीक है। और मिस्टर ब्लीने एक लिमिटेड सा इंसान था, वो इससे ज़्यादा और नहीं चाहता था। हार्ड बॉक्स का वर्ड यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है किसी को जैसे संदूक में बंद कर देते हैं ना, वैसा। तो वैसा है मॉडर्न मैन आज का। कहने को वो लिविंग है, लेकिन वो डेड इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। इंसान ने ख़ुद को इतना बिज़ी कर लिया है कि उसको पता ही नहीं है कि उसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। उसने बस ख़ुद को बंद कर लिया है। ये एक फिलिप लार्किन ने एक ऐसा मॉडर्न कैरेक्टर हमारे सामने दिखाया है कि ऐसे भी लोग होते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, जिनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती, जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, गंदे रहते हैं, गंदी जगह के ऊपर बस रहते हैं, खाया पिया और सो गया, काम पर चला गया, बस। ये हम लोगों का लेक्चर था आज का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।